फिजिक्स ही फिजिक्स चल रही है। बायो में तैयारी स्टार्ट कर दो अब सारे बच्चे। पर पहले फिजिक्स का हो जाए, बायोलॉजी तो लास्ट है। ठीक है चलो। अच्छा, मैंने पेनक्रियाज के बारे में तुम लोगों को बताया था। पेनक्रियाज के अंदर जो होता है हमारे पास, पेनक्रियाज के अंदर तो हमारे, मैंने कुछ बीटा सेल्स के बारे में बताया था। तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर अल्फा सेल्स होते हैं, एक बीटा सेल्स भी होते हैं, याद आया कुछ कुछ। तो ये बीटा सेल से क्या रिलीज होता है जरा बताना एक बार, इंसुलिन या ग्लूकागोन? ग्लूकागोन। अरे यार, दो ऑप्शन थे सिर्फ। अल्फा सेल निकालते हैं ग्लूकागोन और बीटा सेल निकालते हैं इंसुलिन। बताया था लास्ट क्लास में या नहीं बताया था? सर आया था बताया था, सर। बताया था। अब जरा बताओ, अगर मान लो पेनक्रियास के अंदर भी डिक्रीज हो जाता है, मान लो दो कंडीशन होती है, एक होती है हाइपोग्लिसीमिया, एक होता है हाइपरग्लिसीमिया। अगर तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है तो इसे बोलते हैं हाइपरग्लिसीमिया। हाइपर, तो हाँ। हाइपरग्लिसीमिया ये एक ऐसा डायबिटीज कर देगा जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिटस। सॉरी सॉरी सॉरी, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस होता है याला। जो ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज की वजह से हो जाए उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। और जो इंसुलिन की कमी से हो जाए, देखो इंसुलिन की कमी की वजह से भी तो डायबिटीज बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई कम करने वाला नहीं है। तो वो हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिटस। देखो डायबिटीज दोनों तरीके से हो सकती है, देखो एक तो ग्लूकोज ही बढ़ जाए तो वो फिर हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस, और एक इंसुलिन ही नहीं निकल रहा। तो जब इंसुलिन ही नहीं निकल रहा तो तभी तो बढ़ जाएगा। एक तो ये कुछ बच्चे टेस्ट अब ज्वाइन कर रहे हैं, एक सेकेंड जस्ट। ठीक है भाई। तो डायबिटीज इंसी, अरे इंसी होता है, इंसिपिटस। ठीक है, डायबिटीज इंस्पाइटस लिख दिया था, इंसिपिटस। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। तो दोनों में क्या होते हैं, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बड़ा खराब हो जाएगा, एकदम बहुत बुरी हालत हो जाती है, फूल जाते हैं बॉडी, फंक्शनिंग में दिक्कत आती है। ठीक है, तो फिर लोगों को गंदे वाली एकदम हाई एक्सरसाइज करनी होती है, जो कि नहीं करोगे तो दिक्कत आएंगी मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसके बाद तो हमने ये तो पूरा पेनक्रियास पढ़े थे लास्ट क्लास में। अब हमारे पास दो मेन चीजें हैं, टेस्टिस और ओवरी। तो तुम्हें पता है कि हमारी बॉडी में जैसे मेल और फीमेल के अंदर गोनेट्स होते हैं, राइट, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे तुम्हें पता है गोनेट्स क्या है, हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी, बिकॉज दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म्स एंड द ओवा। सो गोनेट्स आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल, यस और नो? यस सर। तो कैन वी से दैट दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसो ये मेसोडर्म की लेयर से आए हैं। और दे रिलीज द स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन मींस टेस्टोस्टेरोन एंड द एस्ट्रोजन। So they are mesodermal in origin and they release the steroid hormone, and you can say these steroid hormone are the testosterone and the estrogen, right? So guys, tell me, if a male, of course males have the beard, okay, the mustache, heavy voice, okay, all males characters. So can we say that it is all because of these hormones which is released by the testis? यस सर। So shut up everybody. So the hormones help in the development of the secondary sexual character or not? यस Primary function is सर। the production of sperm. So secondary sexual character means like beard, दाढ़ी, mooch, heavy voice, बोल रहे थे ना वो भी सब। aggression, right? यस सर। And if I talk about the female character, more hair on the body or less hair on the body? लेस। High pitch, low pitch? लो। अरे फीमेल की पिच लो ये होती है, कौन था सर? सर पिच हाई होती है, सॉरी। फीमेल की सॉरी। पिच लो कैसे हो सकती है? तो उल्टा बोल दिया तुमने। ठीक है तुम्हारी है वो अलग हाँ। बात है, लेकिन यूजुअली लड़कियों की क्या होती है? पिच हाई होती है। ठीक है, ओके। तो सारे बच्चे याद रखेंगे। तो कर हमारे दी पास, बेइज्जती। नहीं मिल मैं गई खुशी मैं तो आपको। तारीफ कर रहा था, तुम बुरा लगेगा। मिल गई ओके, खुशी। तो ये हमारे पास टेस्टिस निकालता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या क्या बेसिकली फंक्शन करेगा एवरीबॉडी? ये साहिल, तुम बड़े एक्साइटेड लग रहे हो, तुम जरा बता दो ये फंक्शंस क्या क्या होते हैं मेल हार्मोन्स के। अच्छा। क्या हुआ, डिप्रेशन में हो गया? तो डिप्रेशन की। तो ये हमारे पास एंड्रोजन भी बोलते हैं, एंड्रोजन के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन होता है। जैसे तुम अगर हार्मोन को एंड्रोजन नाम दोगे तो भी सही है, और टेस्टोस्टेरोन बोलोगे तो भी सही है। तो कैन वी से दैट इट इज बेसिकली मेंटेनिंग द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि बिल्कुल सर। टेस्टिस। और जितने भी फंक्शन होते हैं, एपिडाइमेज, वासा डिफरेंस, वासा इफरेंस। ये क्या ठीक है, है? टेस्टिस, अबे टेस्टिस का पार्ट आगे 12th में पढ़ोगे। तुम्हें पढ़ा नहीं था 10th क्लास में सर वासा 10th डिफरेंस? में था। था। वासा था। डिफरेंस जिसमें से स्पर्म निकल के आते हैं, यस सर। फिर वो हाँ मेन हाँ। ट्यूब से यूरेथ्रा में खुलते हैं। अबे यार, अपने फंक्शन के बारे में नहीं पता तुम्हें? गड़बड़ तो नहीं है कुछ? हंस रहे, तुम हंस रहे हो, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ लग रही है, तुम हंस क्यों रहे हो इतना? हैं?
तो रेगुलेट दी डेवलपमेंट ऑफ, तो रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ऐसे ऑर्गन जिसकी वजह से बेसिकली आगे जाके तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो हेल्प करेंगे तुम्हारी, ओके, एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स सिर्फ डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, उनकी फंक्शनिंग में भी हेल्प करेंगी, फंक्शनिंग में भी करेंगे ना। उनके फंक्शनिंग में भी हेल्प करेंगे, ओके, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन। क्या ये स्पर्म रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं ये हार्मोन? हाँ। Yes, sir. Can we say that they are helpful for the spermatogenesis process? यस सर। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? देखो ये हालत है हाँ सर, क्या? भाई, स्पर्म बनाना ऑफ सर कोर्स। जब स्पर्म में वो हो जाता है मतलब लिक्विड। नहीं भाई, क्या बोल रहे हो हम तुम्हें? बोल रहे हैं स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, सिंपल। सर। हाँ जी सर। ओके, सर इन्हें ही नहीं पता, सो मैं क्या ही जवाब पता दूं फिर। नहीं, इन लोग हद हो गई है सर बिल्कुल जब ऐसा। स्पर्म के अंदर मतलब जो हमारा स्पर्म थोड़ा वैसा आता नहीं, है, वो थोड़ा थोड़ी ना होता है। गाढ़ा सा के बोलते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा नहीं एक भाई, को एक सेकंड बनाने एक के लिए सेकंड जो एक ऐड सेकंड होता है। भाई, वो एसेसरी वो ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, कॉपर्स ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, वो सब ग्लैंड्स का काम है। मैं यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन पूछ रहा हूँ यार। तो ये स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म ही नहीं होंगे तो क्या करोगे, स्पर्म फॉर्मेशन में, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी मतलब एक्ट करते हैं, ये सीएनएस पे एक्ट करेंगे तभी तो ये सब चीजें मैच्योरेशन होता है, हर चीज की फॉर्मेशन होगी, स्पर्म बनेंगे रेगुलर टाइम पर, ठीक है। तुम्हारे अंदर ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी पर, तो ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इतना ही नहीं, ये तुम्हारी बॉडी के एनाबॉलिज्म को, कि प्रोटीन को कितना बनाना है, क्योंकि स्पर्म के अंदर भी प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन जाता है उसमें भी, तो ये इस चीज में भी हेल्प करते हैं। तो दो रेगुलेट दी एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड दी कार्बोहाइड्रेट्स। सर हाँ, आपने 10 सेकंड दो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके, सो दे रेगुलेट दी मेटाबॉलिज्म, या बोल सकते हो एनाबॉलिज्म ऑफ द, एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, राइट। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट द ओवरी, ओवरी रिलीज हाउ मेनी हार्मोन? सर 2, कौन कौन से? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यस, तो हम इसको भी स्टेरॉइड बोल सकते हैं, स्टेरॉइड, यस सर। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है? देखो, ईस्ट्रोजन करता है जो तुम्हारी बॉडी में जो ओवरियन हार्मोन है जो वो बड़े होते रहते हैं। ओवरी के अंदर देखो, ओवरी के अंदर ना जो फॉलिकल नहीं बनते ऐसे, जिसके अंदर ओवर डेवलपमेंट होता रहता है, एक तुम्हारी फीमेल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ओवम होते हैं अंडर डेवलपमेंट, जो डेवलप नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके नंबर आता है, जिसको हम 28 डेज की साइकिल बोलते हैं। तो एक एक करके ये मैच्योर होते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे लेयर सी बनती रहती है, तुम 12th में सीखोगे। फॉलिकल बनता है, और फॉलिकल फिर ये फट के ग्राफेन फॉलिकल बन के फिर ये इसमें जाता है, उसमें फेलोपियन ट्यूब में। तो ओवरी के अंदर ये जो फेलोपियन बनता है, ये किसकी वजह से बनता है? ईस्ट्रोजन की वजह से। तो एक बार जरा लिख लो, ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय, ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड, वैसे ईस्ट्रोजन को निकालता कौन है? यही निकालते हैं एक्चुअली में। तो लिखो, ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। ये जो फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर जो ओवम होता है, ये ओवरी के अंदर बनता है, ठीक है। ओवरी के अंदर ये फॉलिकल बनता है जिसमें से ओवम निकल के आएगा, ठीक है। तो ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल, और जब ये इसमें से देखो ओवा निकल गया मान लो, तो जब ये ओवा निकल जाता है ना, तो ओवा निकलने के बाद ये जो लेयर लेयर बचती है ओवरी के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं क्या? कार्पस लूटियम। देख रहे हो येलो येलो सा, तो इसका मतलब ओवा जो इसके अंदर था वो बाहर जा चुका है यहाँ पे। तो अब जो ये लेयर लेयर सी बच गई हैं, इसको बोलते हैं कार्पस लूटियम। तो इस कार्पस लूटियम से क्या निकल के आता है फिर? प्रोजेस्टेरॉन। तो लिखो, इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय कार्पस लूटियम ऑफ द ओवरी। सर एक बार और बोल देना। भाई, ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है फीमेल का, तो हर 20 डेज में एक ओवा निकल के आता है। तो ओवा की डेवलपमेंट में ना ओवरी की लेयर काम करते हैं, तो ओवरी के अंदर ऐसे लेयर सी बनती है फॉलिकल, उस फॉलिकल के अंदर होता है ओवा, ठीक है। तो वो जो फॉलिकल के अंदर ओवर होता है, तो फॉलिकल जब ये ओवम को डेवलप करवा रहे होते हैं अंदर अंदर, तो ये काम कौन करवाता है? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन को निकलवाने में भी हेल्प करते हैं। और जब ये ओवा को फेलोपियन ट्यूब में डाल चुके होते तो सिर्फ लेयर लेयर बच गई अब, और ये लेयर लेयर फिर डीजनरेट करते हैं, धीरे करके खत्म होती रहती हैं। तो ये लेयर लेयर क्या निकालती हैं? प्रोजेस्टेरॉन। तो पहले कौन सा निकला फिर, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन? ईस्ट्रोजन। और जब ओवा निकल गया है इसमें
फैलोपियन ट्यूब में, तो उसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आया प्यारी बच्ची श्रेया? ये हाँ सर। तो ओवरीज बेसिकली कितने हार्मोन निकाल रही हैं ये? ओवरी बेसिकली तो तो देखो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना, जब भी जैसे मान लो अब अगर वो ओवम फर्टिलाइज हो गया मेल के विद द हेल्प ऑफ मेल, ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो अब तुम्हें पता है कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना है, बेबी अटैच होता है ना एंडोमेट्रियम से, तो यस प्रोजेस्टेरॉन सर। हेल्प करता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। और अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो भी वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, क्योंकि फिर तो पीरियड्स की बिगिनिंग होगी ना, फिर वो सारी की सारी मैट्रियम वॉल एकदम यस रप्चर कर सर। जाएगी, फिर ब्लीडिंग के साथ, ब्लड के साथ वो सब चीजें बाहर आती है वजाइना के थ्रू। तो ये सब कौन मेंटेन करता है बॉडी का? ये सब करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो सारे बच्चे याद रखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन हेल्प इन मेंटेनिंग द यूट्राइन एंडोमेट्रियम वॉल इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन। रिमेंबर, सारे बच्चे लिख लें, प्रोजेस्टेरॉन हेल्प इन मेंटेनिंग द यूट्राइन एंडोमेट्रियम इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। क्या सर प्रोजेस्टेरॉन अगर सर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो ब्रेक करवाने भी प्रोजेस्टेरॉन का यूज यस होता है। एग्जैक्टली, यस, क्योंकि वो तो अपने आप को वो सोचते हैं कि बेबी आएगा ही आएगा हर बार, तो जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो फिर तो अनफर्टिलाइज एग के साथ वो सब बाहर निकल के आएगा ना। एम आई राइट? यस सर। और ध्यान रखना ये प्रोजेस्टेरॉन मैमरी ग्लैंड्स पे भी एक्ट करता है, ताकि जब बेबी होगा तो आगे जाके मिल्क सिक्रीशन होता है ना, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, तो ये जो एल्वलाई होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, तो ये मिल्क को भी स्टोर करके रखते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रोजेस्टेरॉन आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ लाइक मिल्क फ्रॉम द एल्वलाई। सर मैमरी ग्लैंड्स में एल्वोलाई होते हैं? हाँ, अरे ये वाले एल्वलाई नहीं है, लंग्स वाले एल्वलाई अलग हैं। लंग्स वाले एल्वलाई अलग हैं। एक मेमोरी ग्लैंड्स में भी एल्वलाई होते हैं जो कि स्टोरिंग स्ट्रक्चर होते हैं, मिल्क स्टोरिंग स्ट्रक्चर। ओके, सेम ही होते हैं वैसे वो दिखने में। दिखने में ऑलमोस्ट तुम बोल सकते हो, वैसे लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स भी होते हैं बहुत सारे, ये फैट के बने होते हैं एक्चुअली में, फैट सेल्स, ठीक है। तो इसके अंदर मिल्क भरा होता है, तो जब बेबी निपल से सक करता है तो फिर ये मिल्क बाहर निकल के आता है, ठीक है। लेकिन ये तब कब होगा? जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी फीमेल, नॉर्मल में नहीं। तो कैन वी से दैट ईस्ट्रोजन, अच्छा तो इतना तो हो गया। अब अगर ईस्ट्रोजन की बात करते हैं तो ये ओवरियन, तुम बदतमीज साहिल, ये क्या पी रहे हो तुम जब से? यहाँ पे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, तुम यहाँ पे पेप्सी पिए जा रहे हो जब से। सर जी सर खराब हो गया सर, एकदम बिल्कुल अलग ही सा टेस्ट आ रहा सर, बहुत बेकार लग रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो देखो ईस्ट्रोजन जो यहाँ होता है, पार्टी चल रही है लोगों की। हाँ, यहाँ पे मैं खतरनाक टॉपिक समझा रहा हूँ। सर पेपर से पहले पार्टी होनी चाहिए थोड़ी। हाँ, फिर पेपर के बाद कुछ पार्टी नहीं देने वैसे लायक नहीं नहीं, रहोगे फिर। ये हम ठीक नहीं है, नया रिजल्ट है और यहाँ कुटाई हो फिर रही है। ओके। फिर घर वाले पार्टी दे पार्टी देंगे फिर। ईस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल को फीमेल के कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इट रेगुलेट द अपीयरेंस ऑफ द फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फीमेल के कैरेक्टर्स क्या क्या सेकेंडरी होते हैं? मतलब। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, लेस हेयर, हाई पिच, ठीक है, पतली आवाज, और क्या क्या होते हैं? ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, ठीक हाई है, पिच और और पतली आवाज एक ही हो गया ना। हाँ ठीक है, ज्यादा बदतमीजी मत करो, ठीक है, और लेस हेयर हो गए हैं, ठीक है, और बॉडी का जो शेप वैसे भी होती मैं है। तो आपसे नाराज हूँ ही। किस बात पे नाराज हो तुम? हमें ये नहीं पता तुम नाराज किस बात पे हो, किस बात पे हाँ नाराज हो आपको तुम? आपको क्यों पता होगा? आपको क्यों पता होगा? क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है चलो, यस वेरी गुड, सेटल डाउन एवरीबॉडी, प्लीज सेटल डाउन, ठीक है। तो ये हमारे पास फीमेल या के, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता यस, आपको। यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है? श्रेया, कोई डाउट है तुम्हें? नहीं सर। ओके, तो ये तो देखो मुझे बताने की जरूरत थी नहीं, ये ऑलरेडी बच्चों को पता होता है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर, बच्चों को कुछ पता ना हो लेकिन इसके फंक्शन जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है, देखो इसके अलावा भी हमारे पास एक होता है जिस जहाँ पे नीड से क्वेश्चन आ जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। हमारे इंटेस्टाइन से बोलो या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं जो इससे पहले तुमने कभी सुने भी नहीं होंगे, ऑल्दो उनका फंक्शन एंडोक्राइन नहीं होता है। तो देखो ये हमारे पास एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, तो देखो ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक ना एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। तो ये गैस्ट्रिन क्या करता है? ये स्टमक से निकल के आता है और ये एचसीएल को निकालने में हेल्प करता है, पेप्सिनोजन को निकालने में हेल्प करता है। ओके, तो ये बात पता ही होगी, स्टमक में निकलता है ना एचसीएल, पेप्सिनोजन, याद करो डाइजेशन में। यस तो ये गैस्ट्रिन जो होता है ये म्यूकोसल सेल निकालता है स्टमक का, और ये सिक्रीशन किस चीज की करवाता है? एचसीएल एंड दी पेप्सिनोजन। तो ये कहां पर होता है? गैस्ट्रिन कहां पे निकल के आएगा? अभी बताया ना डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो स्टमक। स्टमक। दूसरा वाला हार्मोन का नाम होता है सिक्रेटिन।
तो ये इंटेस्टाइन में होता है। तो बताओ इंटेस्टाइन के अंदर भी तो बहुत सारा वाटर निकल के आता है, बहुत सारा ये पाइकार्बोनेट होते हैं, यस और नो। तो यस ये सर। इंटेस्टिनल, तो ये मेरे पास क्या होता है, इंटेस्टिनल मिकोसा। तो इंटेस्टाइन के अंदर एक मिकोसा लेयर होती है, राइट। तो इंटेस्टाइन के अंदर की जो लेयर होती है मिकोसा, तो ये मिकोसा वाली है। तो ड्यूटेनम के अंदर ये मेरे पास क्या निकालता है, मतलब वाटर निकालेगा, बाइकार्बोनेट निकालेगा, ओके, वाटर एंड दी बाइकार्बोनेट आयन, गॉट इट। सिक्रेटिन ये मेरे पास निकालता है कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन मेरे पास क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं सीसीके। सारे बच्चे बोले कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन सीसीके। सीसीके, सीएसके नहीं है, सीसीके। इससे ज्यादा हाइपर स्टार्ट हो रहा है सर। अबे अभी तो गया था ये, फिर से आ गया इतनी जल्दी। और नहीं तो यार सर, कोरोना थोड़ी है, तो चली जाएगा। अच्छा पढ़ लो पहले, बोलो सारे बच्चे कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन सीसीके। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, देखो ये बेसिकली तो निकलता तो स्मॉल इंटेस्टाइन से है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे निकलता है तो ये किसको एक्टिवेट करता है, तो ये एक्टिवेट करता है पेनक्रियास को, ये एक्टिवेट करता है लिवर को, कि भाई अब तुम अपनी सिक्रीशन निकालो ताकि मेरे अंदर तुम्हारी सिक्रीशन आए। ठीक है, ये एक तरह से वो वाली बात है कि मैं बैठा दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गुजरात वासियों से कि भाइयों बहनों मैं आने वाला हूँ, मेरे भव्य स्वागत किया जाए भाइयों बहनों। तो अब स्वागत किया जाएगा। तो ये इस तरीके से, तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है, निकालता स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये एक्टिवेट किसको करेगा, लो ये एक्टिवेट करेगा लिवर को, पेनक्रियास को, ताकि वो अपना अपना जूस निकाले, बाइल जूस निकाले, पेनक्रियाटिक जूस निकाले। इतने बदतमीज बच्चे मैंने नहीं देखे। क्या क्या फंक्शन होता है कोलेसिस्टोकाइनिन का, सर ये एक्टिवेट करेगा वो लीवर को, बैठा कहीं पर है पर करेगा कुछ और। तुम इतने बदतमीज हो गए हो ना साहिल, कैसी लैंग्वेज यूज करने लग गए तुम। नोएडा में रहते हो बताओ, लेकिन तुम अभी भी अलीगढ़ की सारी भाषा बोल रहे हो पूरी पूरी। अलीगढ़ के रहते रह जाओगे फिर, ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं। नोएडा की भी बहुत अच्छी लैंग्वेज तो नहीं है वैसे। चुप हो जाओ तुम, तुमसे बात नहीं कर रहे हम। तो इट इज सीक्रेटेड बाय द अब स्मॉल देखना इंटेस्टाइन। करूंगी ही नहीं मैं बात। ये हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये काम कहाँ पे करेगा, तो ये काम करेगा लिवर पे। बुक मिल गई है तुम्हें प्यारी बच्ची, नहीं सर, अब आप बात मत करो सर। अरे बुक मिल गई नहीं मिल गई बताओ। मिल गई। वेरी गुड शाबाश, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, एकदम टॉप कर जाओगे, सच बता रहा हूँ। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी। सर मैंने क्या बोला था? श्रेया तुम चुप हो जाओ साहिल। हाँ श्रेया तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब, हाँ सर। ठीक है। देख रहे हो कैसे बच्चे हैं अजीब अजीब से। तुम एकदम कभी कभी ऐसे नहीं लगता कि क्यों चाहो क्लास में अजीब से बच्चे आते हैं। ऐसे बोल रहे थे हमारा। तुम चुप रहोगे, देखो देखो खुद ही बोल के पहले पूरी बात तो बोल ले भाई। जल्दी कैसे बच्चे हैं अजीब अजीब से। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तुमने ऐसे तुम्हें सीरियस एकदम दिल से बताना, एकदम रियलिटी के साथ बताना, तुम्हें बच्चे अजीब से नहीं लगते यहाँ के, नहीं सर। नॉर्मली लगते हैं। हाँ। पता नहीं तुम्हें लो कैसे नॉर्मल लगते सबकी हैं। बेइज्जती होगी। बेइज्जती कहाँ से हो गई अब इसमें, ठीक है वो तुम्हारा एक तो वो ध्यान रख रही है कि चलो ठीक है, चलो तुम्हें बुरा ना लगे। मेरे को पर्सनल मैसेज आया इसका कि सर प्लीज ऐसे दिल मत तोड़ो इन बच्चों का, अजीब से तो है वैसे। दिल है मैसेज क्या मत करो श्रेया। ऐसा है ही नहीं सर। ओके चलो, तो दिल ये हमारे पास है, बस चुप हो जाओ सारे बच्चे। एक लास्ट है जीआईपी। जीआईपी वो नहीं है जीआईपी मॉल, इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो ये जितनी भी सीक्रेशन हुई है उसको बंद करने के लिए भी, भाई काफी निकाल दिया तुमने, अब और मत निकालो, ये और ज्यादा नहीं खा रहा है। हाँ साहिल होगा तो निकालते रहो, जी लेकिन बाकी हाँ। लोग जो और नहीं खा रहे हैं अब बंद हो जाना चाहिए। तो इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो ये इनहिबिशन में हेल्प करता है, किसकी, कि गॉल ब्लैडर को बोलेगा भाई अब मत निकालो, पैनक्रियास को बोलेगा अब वो जितना खाना था ये खा चुका है, और जूस की जरूरत नहीं है। तो इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ क्या क्या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक और तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या कोई हार्मोन्स निकालता है, क्या निकालेगा वो भी, यस बिल्कुल निकालेगा। तो वो कितने हार्मोन निकालता है बेसिकली, 4। गैस गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड जीआईपी। सर वही तो श्रेया ये जीआईपी का मतलब क्या है, ग्रेट इंडिया पैलेस। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। वेरी गुड। और ये क्या किसका फंक्शन क्या होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का, सर रोकेगा ना कि अब मतलब ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक की सीक्रेशन को और उनकी मोटेलिटी को, राइट। तो जितने भी हार्मोन एक्टिवेट हुए थे तो उन सबको ये स्टॉप करने का काम करेगा। सीसी के क्या करता है श्रेया, किसी के सीक्रेट कर देगा ना, मतलब ये स्टिमुलेट करता है उनको, मतलब लिवर पैनक्रियास को।
ठीक है, और ये खुद लीवर पेनक्रियास में निकलता है या कहीं और निकलता है? कहीं और निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। निकलता है। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वही वाला जो कि सबसे ज्यादा तुमको पता ही होगा, हाइपोथैलेमस के बारे में। तो अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करता हूँ तो बताओ, हाइपोथैलेमस एक बेसल पार्ट होता है हमारे ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस, राइट? ये थोड़ा सा नीचे बेसल वाला पार्ट है फोर ब्रेन का, जिसको हम डायनसेफेलॉन भी बोलते हैं। तो ये एक्टोडर्म होता है, सबसे पहले ब्रेन ही बनता है, तुम्हें पता है बॉडी का, ठीक है? तो ये रेगुलेट करता है किसकी? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है? क्या करता है? ये रेगुलेट करता है सिंथेसिस एंड दी, क्योंकि पिट्यूटरी, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपने आप में बहुत सारे हार्मोन निकालते हैं, 10th क्लास में पढ़ा था तुमने, पिट्यूटरी 5 हार्मोन निकालती थी, याद आया? तो ये पिट्यूटरी के हार्मोन को भी कौन कंट्रोल करके रखता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करके रखता है। तो पिट्यूटरी के हार्मोन को कब सिक्रीट होना है, कब उन्हें बनना है, तो हाइपोथैलेमस आल्सो हेल्प इन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। ओके एवरीबॉडी, यस याद सर। रहेगा? तो अब एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है कि जो सिक्रीट, देखो हाइपोथैलेमस हमेशा दो प्रपोजल लेकर आता है। क्या? एक प्रपोजल होता है रिलीजिंग, एक प्रपोजल होता है इनहिबिटरी। ओके, तो जो हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन निकल के आते हैं वो कितने टाइप के होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? 2। दो टाइप के होते हैं। एक पहला क्या होता है? क्या होता है सर? रिलीजिंग, कि निकालो, जरूरत है बॉडी को। और दूसरा वाला क्या होता है? इनहिबिटिंग, कि भैया मत निकालो, जरूरत नहीं है बॉडी को। तो हाइपोथैलेमस हमेशा कितने हार्मोन निकालता है प्यारे प्यारे बच्चों? सर 2। तो यस, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द हाइपोथैलेमस, राइट? तो नाउ आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन, तो उस तरीके से उससे तुम्हें देखने से देखो एक चीज हेल्प मिलेगी। देख पा रहे हो सारे बच्चे इस चीज को? यस सर। दिख रहा है ये प्यारी बच्ची? देख पा रहे हो हाइपोथैलेमस? यस सर। तो हाइपोथैलेमस में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन ऑफ द फोरब्रेन। ये एक्टोडर्मल होता है। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन देखो क्या रेगुलेट करता है, ये मैंने बताया अभी, सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, राइट? और ये दो टाइप के हार्मोन निकालता है, एज आई सेड, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी। तो ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी इफेक्ट निकालता है। अब तुम लोगों को पता है कि रिलीजिंग और इनहिबिटरी क्या क्या होते हैं? कभी नाम सुना है किसी ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या थायराइड, जैसे मान लो उसको थायराइड के हार्मोन निकालने हैं, तो तुम क्या बोलोगे? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब मान लो उसको थायराइड से हटाना है, तो फिर तुम क्या बोलोगे? थायराइड इनहिबिटरी हार्मोन। तो जैसे मान लो साहिल की ग्रोथ करवानी है, तो हार्मोन क्या निकलेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज करो। और मान लो अब हाइट को बंद करना है, तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये मोस्टली पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट पे काम करता है, मोस्टली एंटीरियर पार्ट पे, कि भाई अब अगर प्रोलैक्टिन निकालना है तो निकालो, बंद करना है तो इनहिबिट करो। मिलेनिन होता है हमारी बॉडी में, मिलेनिन को सिक्रेट करवाना है तो मिलेनिन रिलीजिंग हार्मोन, बंद करना है तो मिलेनिन इनहिबिटरी हार्मोन, राइट? तो ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो देखो इस तरीके से मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देख पा रहे हो सारे बच्चे? तो ये हॉर्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस के। तो ये मैंने बताया ना, ये सारे प्रपोजल लाता है, रिलीजिंग या इनहिबिटरी। एड्रेनोकॉर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन, ये किससे परमिशन लेगा? एंटीरियर लोब से लेगा, इफेक्टर पार्ट। थायराइड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी, देख पा रहे हो? गोनाडोट्रोफिन, जीएनआरएच, तुम्हारी बॉडी में गोनेड्स को डेवलपमेंट के लिए, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टिस, ओवरी, इसकी डेवलपमेंट के लिए। नहीं करवानी तो इनहिबिट निकालेगा। प्रोलैक्टिन के लिए, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी, मेलानिन के लिए, देख रहे हो ना ये सारे? यस सर। तो ये सारे पिट्यूटरी से लेते हैं, ये बेसिकली हेल्थ। देखो गोनाडोट्रोफिन है, तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी में एफएसएच और लिटोनाइजिंग हार्मोन निकलता है, ये गोनेड के ऊपर जाता है और काम करवाता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोलैक्टिन रिलीज करना, जो मिल्क के लिए होता है। इसका फंक्शन है देखो बंद करना, इसका फंक्शन है निकालना एमएसएच, मेलानिन स्टिमुलेटिंग, इसका काम है बंद करना। इसका काम है जीएच निकालना, भाई रिलीजिंग है तो जीएच ही निकालेगा, ग्रोथ हार्मोन। तो ये सारे कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन सा पार्ट पिट्यूटरी का? एंटीरियर पार्ट। और लास्ट के दो मिलेनिन वाले कौन से लोब है पिट्यूटरी का? इंटरमीडिएट, बीच वाला पार्ट। भाई नाम से ही पता लग, देखो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये दो हार्मोन निकालता है, एफएसएच और एलएच, इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकलते हैं। तो बताओ ये रिलीजिंग है तो ये प्रमोट कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है? सर रिलीजिंग ये है तो इसका ना, प्रमोट कर रहा है ना कि निकलने को। रिलीजिंग वाला प्रमोट करेगा। और अगर पहले से इनहिबिटरी है तो वो उसको क्या करेगा? निकालेगा या कम करेगा?
सर फिर कम करेगा। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली किससे परमिशन लेता है? वो प्रपोजल तो लेकर आता है, लेकिन उसे फाइनली लागू कौन करवाएगा? एंटीरियर लोब। हाँ, पिट्यूटरी वाला पार्ट, राइट। यस सर। तो देखो ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है पूरा, ठीक है, ये न्यूरॉन्स है हमारे पास, तुम देख रहे हो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है या एंटीरियर पिट्यूटरी है? तो ये पूरा हाइपोथैलेमस है, ये पूरा पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर है। देखो ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये मेरे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये पूरा पिट्यूटरी का पार्ट है। तो ये देखो ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर के अंदर होता है जिसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका। एक हड्डी की कैविटी बनी होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका, और ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है एक स्टॉक से, जिसे हम बोलते हैं इनफंडेबुलम। तो हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी हमारे पास एक स्टॉक से जुड़े होते हैं जिसको हम बोलते हैं इनफंडेबुलम, और ये एक कैविटी में होता है जिसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका। ये हमारी मास्टर ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस को, कि कब किस हार्मोन को कब निकालना है, कब उसे निकालना है, कब उसे नहीं निकालना है। मान लो उसे एक्ट करना है एड्रिनल पे, तो वो निकालेगा एड्रेनालाइन रिलीजिंग हार्मोन। अब उसे बंद करना है तो अब वो निकालेगा एड्रेनालाइन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। तो इट इज अ मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बताओ कि ये पिट्यूटरी एक कैविटी के अंदर होती है, उसका क्या नाम होता है? क्या उसका सर? क्या नाम होता है? एपिडर्मल। सेला टर्सिका। लिखा तो सेला। है सामने, सेला टर्सिका, देख नहीं रहे हो? हाँ हाँ ठीक। ठीक है, अच्छा। और ये अटैच किससे अटैच होता है? सर ये इनफंडिबुलम। एक स्टॉक से हाइपोथैलेमस। अटैच होता है जिसे हम बोलते हैं इनफंडेबुलम, ओके। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, देखो। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मतलब एंटीरियर को एंटीरियर ऊपर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी थोड़ा सा नीचे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या नाम होता है? एंडेनो। एडेनोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या नाम होता है? हाइपोफाइसिस। आगे वाली जो ऊपर वाली की साइड है एंटीरियर, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया। से इट वंस अगेन, पार्स anterior pituitary डिस्टैलिस is और divided पार्स into two part, इंटरमीडिया। pars distalis and pars intermedia. Say it. एंडेनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। Yes. Okay. देखो एंटीरियर पिट्यूटरी याद करो, जब तुम 10th क्लास में थे तुमने ये हार्मोन पढ़े थे, याद आया वैष्णवी? कि पिट्यूटरी ये हार्मोन निकालती है, ग्रोथ हार्मोन, याद करो। थायराइड के लिए कि थायराइड से निकालना चाहिए, एड्रिनोकॉर्टिकोइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रीशन के लिए, लुटेनाइजिंग हार्मोन। लुटेनाइजिंग और एफएसएच तो हमारी सेक्सुअल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टिस का साइज इंक्रीज होना, तो उसके अंदर टेस्टिस मतलब टेस्टोस्टेरोन बनना, ओवरी का साइज इंक्रीज होना, ओवरी के अंदर ये हार्मोन बनना। तो ये दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है वो तो एफएसएच और एलएच की वजह से ही होती है। ये हार्मोन पीक पे जाते हैं तभी वो ओवम आता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, रप्चर करके। तो ये सेक्सुअल हार्मोन भी बोल सकते हो, सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए भी। तो ये पूरा पूरा कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी हार्मोन। तो पिट्यूटरी हार्मोन, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग क्या करेगा, कौन सा हार्मोन निकालेगा, जरा बताना एक बार। थायरोक्सिन। थायराइड को एक्टिवेट कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एड्रेनोकॉर्टिकोइड वैसे देखा जाए तो ये किडनी मतलब ओवरऑल इसके फंक्शन है कि तुम एड्रेनलाइन वाला भी काम बोल सकते हो। एड्रेनोकॉर्टिकोइड अब हम देखेंगे। प्रोलैक्टिन मिल्क के लिए होता है, ये इमरजेंसी हार्मोन के लिए भी बोल सकते हो, मेटाबॉलिज्म भी देखता है। और फॉलिकल और ल्यूटेनाइजिंग तो सेक्सुअल के लिए है ही। गॉट इट? यस सर। तो अब तुम देख रहे हो ये इंटरमीडिएट लोब है, तो मेरे पास आगे वाले का जो इट इज अ पार्ट ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर का पार्ट है इंटरमीडिएट लोब। तो ये कौन सा हार्मोन निकालता है? एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तुम्हारी स्किन में मेलेनिन होता है जिसकी वजह से तुम्हें डार्क, जैसे मान लो कोई बहुत ही ज्यादा डार्क है, इसका मतलब उसकी बॉडी में मेलेनिन बहुत ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा डार्क नहीं है तो मेलेनिन थोड़ा कम बोल सकते हो। तो एमएसएच का मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये पिगमेंट सेल पे जाता है और उसके अंदर क्या निकालता है? डार्क पिगमेंट निकालता है, जैसे हम बोलते हैं मेलेनिन। तो हमारी स्किन अगर बहुत ज्यादा डार्क है तो बताओ उसके अंदर मेलेनिन ज्यादा होगा या कम होगा? मेलेनिन ज्यादा होगा। मेलेनिन ज्यादा होगा, तो इसका मतलब तो वो किसने मेलेनिन ज्यादा करवाया होगा? कैन वी से एडेनोहाइपोफाइसिस ने। वो भी यस। उसके इंटरमीडिएट, अभी तो तुमने देखा, अरे अभी तो दिखाया था मैंने। हाँ हाँ सर। देखो ये रहा एमएसएच, देख रहे हो यहाँ पे लिखा है इंटरमीडिएट लोब, बाकी यस। सब एंटीरियर है, सिर्फ एमएसएच वाला ही तो एंटीरियर है, तो ये एंटीरियर का पार्ट है इंटरमीडिएट। गॉट इट? यस सर। तो ये क्या निकालता है? मेलेनिन निकालता है। तो मेलेनिन की वजह से कोई भी बॉडी डार्क हो जाएगी या गोरी हो जाएगी? डार्क हो जाएगी। डार्क हो जाएगी। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? एवरीबडी? नो सर।
तो जरा बताओ हाइपोथैलेमस कौन से दो मेन टाइप के हार्मोन निकालता है? सर रिलीजिंग और इनहिबिट। इनहिबिटरी। अगर मैं तुमसे बोलूंगा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, तो फिर उसे पिट्यूटरी बोलेगी, यस और नो? तो वो एंटीरियर लोब पे करेगा या पोस्टीरियर लोब पे पिट्यूटरी के? एंटीरियर। और वो कौन से दो टाइप के हार्मोन निकलवाता है फिर गोनाडोट्रोफिन से? सर एक बात यस। और ये कौन सी एक्टिविटी से इन्वॉल्व होते हैं? सर एक बात पूछिए। सेक्सुअल एक्टिविटीज। एक सेकंड अभी पूछ लेना, ठीक है? तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक पार्ट है, तो तुम देख पा रहे हो ये मेरे पास हाइपोथैलेमस है, राइट? तो ये हाइपोथैलेमस हमारे पास, ये जो पार्ट है पूरा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। यस साहिल। सर कम मिलेनिन होने से कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या? ऐसा इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी स्किन ही अफेक्ट हो जाए। स्किन को भी एक सफिशिएंट अमाउंट में मेलेनिन चाहिए होता है, जैसे मेरी स्किन में भी मेलेनिन है। तभी तो एक इंडियन मतलब इंडियंस की ऐसा बोला जाता है कि उनकी स्किन में मेलेनिन थोड़ा है ठीक ठाक, तो इंडियन टाइप की स्किन जो बोल सकते हो। ऑल्दो है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेलेनिन हमारे अंदर है, मेलेनिन सबके अंदर है, जो उनको एक स्पेसिफिक टेक्सचर देता है स्किन का, ठीक है? एक स्पेसिफिक टेक्सचर। हाँ, ज्यादा कम का हो सकता है, ऐसा बोला जाता है कि जो डार्क है, क्योंकि मेलेनिन बेसिकली डार्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कुछ लोग मेलेनिन को कंट्रोल करवाते हैं। कभी देखिए क्रीम, मेलेनिन कंट्रोल क्रीम्स आती हैं मार्केट में, ये लड़कियों को पता होगा। वैष्णवी, वैष्णवी, सर मुझे नहीं पता सर। मेलेनिन कंट्रोल क्रीम्स नहीं आती मार्केट में? सर मैंने कभी यूज नहीं करी। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है कि मतलब ये सब चीजें आती हैं, और मेकअप मेकअप किट में भी ऐसा लिखा होता है कि मेलेनिन कंट्रोल, ऐसा कुछ मैंने सुना है। लड़कियां मेकअप थोड़ा ज्यादा करती हैं, आई हर्ड दैट। ओके, नॉट ओनली हर्ड दैट, आई हैव सीन दैट। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा केमिकल कंट्रोल और चैप्टर, इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे होता है सिलेबस की एंडिंग। तो सही गॉट बताओ। इट एवरीबॉडी? क्या सही बताओ? खत्म हो गया, सही बताओ। तो चैप्टर हमारा यहीं पर ये वाला खत्म होता है, और उसी के साथ हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी भी होती है समाप्त। ठीक है एवरीबॉडी? तो एक क्विक रिव्यू, तुम लोगों को पता है कौन सी लोकेशन कहाँ पे होती है, देख पा रहे हो? ये यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस यहाँ पे पिट्यूटरी, यहाँ पे थायराइड। थायराइड कौन से हार्मोन निकालता है जरा बताओ एक बार? थायराइड थायरोक्सिन निकालता है, थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म चेक करता है बॉडी का। पैराथायराइड क्या करता है जरा याद करो? पैराथायराइड भूल गए? पैराथायराइड क्या करता था जरा बताना एक बार श्रेया? सर वही कैल्शियम आयंस। कैल्शियम और फॉस्फेट आयन का देखता था, याद आया? जब मैंने बताया था तुम्हारी बॉडी में अगर कैल्शियम आयन की कमी पड़ गई तो वो तुम्हारी हड्डियों से लेगी, हड्डियों से लेगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। हाँ हाँ ठीक है सर, समझ गए। थाइमस क्या करता है? थाइमस कौन सा हार्मोन निकालता है बताओ? थाइमस थाइमोसिन, थाइमस थाइमोसिन निकालता है, और जब थाइमोसिन निकालेगा तो तुम्हारी बॉडी में इम्यूनिटी ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? ज्यादा। ज्यादा। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हमने बताया था, एड्रिनल कितने पार्ट में डिवाइड हो, याद आएगा किसको? जीएफआर, तुम्हारे ये नाम, ग्लोमेरुलोसा, हाँ फॉलिकुलरिस, रेटिकुल, फॉलिकुलेटा था ना, फेलिकुलेटा, और आर का मतलब था रेटिकुलरिस। यस सर। मैंने मिक्स कर दिया दोनों नाम। तो मेरे पास जीएफआर का मतलब क्या है? ग्लोमेरुलोसा, फॉलिकुलरिस एंड फॉलिकुलेटा, देन रेटिकुलरिस। अरे यही था ना? हाँ सर। फैस्कुलेटर। फेसिकुलेटा ना, मेरा फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, मैंने फेसिकुलरिस कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके एवरीबॉडी, यस सर। फंक्शन याद है? किस बात के? रेटिकुलरिस किस काम के लिए था जरा बताओ? किसका नाम रखा था मैंने? कुछ सेक्सुअल से था, कुछ कुछ याद करो। मेरा नहीं था सर, मेरा तो एफ तमीज से होगा, था, जो कि बीच में आता है, एफ जो कि। ठीक है। ये दिख रहा है, मैंने ये बताया था ऐसा कुछ, जोना Yes, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटर रेटिकुलरिस, देख रहे हो ये तीन रीजन? हाँ सर दिख तो रहा है। तो ग्लोमेरुलस में मैंने बताया था कि बेसिकली आयंस वायंस देखता है, वो याद आया? वैष्णवी का नाम रखा था मैंने मिनरल्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड याद आया? सोडियम लेवल, पोटेशियम और फॉस्फेट आयन इन अवर बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ऑस्मोटिक प्रेशर, भाई मैंने बताया था ये। हाँ सर, हमने कब कोई नहीं बताया। फिर मैंने शायद उसका नाम रखा था चंदन का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, स्ट्रेस हार्मोन, ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज की सिंथेसिस को बढ़ाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज भी करता है। फिर मैंने साहिल का नाम रखा था आई गेस, गोनेडो वाला, एंड्रोजन्स एक एंड द शायद एस्ट्रोजन। आपने रखा था उसका। अच्छा ग्लूकोज है तुम्हारा, रखा था ग्लूकोज का, हाँ ये चंदन का था, हाँ ठीक है। तो ये मेरे पास सेक्स हार्मोन एंड्रोजन एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्ट्रोजन, राइट? यस सर। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। तो और मेडुला वाला तो पता ही है, एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन निकालता है, इजंट इट? यस सर। एनीबॉडी, एनी डाउट इन दिस? नो सर।
एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे हमारा सिलेबस खत्म होता है, ठीक है। और ये सब चीजें तुम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी, और इसी के साथ हम अब नेक्स्ट क्लास से अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन अब हम कंबाइंड लेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम हमारे पास रहने गया कि हम चैप्टर वाइज कर पाए। तो अब हम रिवीजन लेंगे कंबाइंड। तो अब सब लोग बायोलॉजी का अगर तुमने सैंपल पेपर ले लिया है, वैष्णवी तुमने ले लिया है क्या सैंपल पेपर? नहीं सर, मैंने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिया है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेट पे तो मिलता ठीक है फिर, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हो तुम साहिल? नेट पे होगा ना? नेट पे तो मिल जाएगा, हाँ नेट पे सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो जितने भी मिले नेट पे वो सब कुछ स्टार्ट कर दो, और ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम अपनी कंबाइंड रिवीजन लेंगे। ओके। ओके सर। तो कैसी रही तुम्हारी 11th की फिजिक्स फिर ओवरऑल? फिजिक्स? चुप हो जाओ साहिल। सर बायो बोला सर, ऐसी कैसे बात है? हाँ, तुम ये एक सेकेंड, चंदन, चंदन यस 11th की बायो आज खत्म हुई है, तो कैसी कैसी रही 11th की बायो? सर, अच्छी थी, ठीक ठाक। डॉगी ने बोल तो दिया अच्छे पीछे, थे, बहुत ओके। बढ़िया। वैष्णवी, यस सर। कैसी रही बायो? सर बहुत अच्छी। ओके, चलो ठीक है।